मैं इसका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस नए वर्ष में पूरे मंथ मुझे निरोग रखा और मुझे हर एक समस्याओं से बचाए, तो उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के भवन में मैं आज सुरक्षित खड़ा हूँ। हालेलुया। और मेरी गवाही ये है, कल मेरे पेशेंट को लेकर जा रहा था अलीगढ़, विश्वासी था, उसका ऑपरेशन होना था। तो और जिस मतलब बेलगाम में रहता है वो, तो मैं वहाँ गया पहले बेलगाम। तो पहले जब हम जा रहे थे तो मैंने उससे कहा जाने से पहले हम एक बार प्रार्थना करते हैं। तब मैंने वहाँ प्रार्थना स्टार्ट की। एक भाई और था मेरा, सोनू भाई, मौसी का लड़का था। तो हम तीनों लोग वहाँ प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा भाई विशाल आप प्रार्थना करिए, ठीक है। तो मैंने वहाँ प्रार्थना की और परमेश्वर का आत्मा ने तुरंत वहाँ अगुवाई करा और कहा उन्होंने भाई से, क्या भाई अगर तुम चाहते हो, अगर विश्वास करोगे तुम्हारा ऑपरेशन रुक जाए? तो मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स। मैंने बोला आप विश्वास करो, आप डॉक्टर के पास जाते रहे हो लेकिन आपका ऑपरेशन नहीं होगा। हालेलुया। और दूसरी बात, जो भाई सोनू था उसकी जॉब सरकारी है, तो थोड़ा किसी बात की वजह से वो थोड़ा उन्हें हटा दिया गया है। तो काफ़ी साल 2 साल हो गए उन्हें परेशान हुए। तो मैंने बोला आपके भी जीवन परमेश्वर इन दिनों में, इस वर्ष में वो जॉब को वापस करने वाला, कि आप विश्वास करोगे? उन्होंने हाँ। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था उनके लिए, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया आत्मा में कि जब मैं सोनू भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो परमेश्वर उनके ऊपर एक बारिश कर रहा है। हालेलुया। और जब वो बारिश कर रहा है तो परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम को दिखा रहे मुझे। और ऐसे ही मैंने उस भाई के लिए जो ऑपरेशन होने जा रहा था उसके लिए प्रार्थना की और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। जब वहाँ से निकले तो हम डॉक्टर के पास पहुँचे। तो डॉक्टर को हमने दिखाया। तो डॉक्टर ने तो देखा, कहा कि इसका ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ, ये तो ठीक है। और हालांकि उसमें इतनी बड़ी बड़ी मतलब आपकी नली में वो पथरी बता रहे, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह में देखा कि इसकी पथरी है, लेकिन वो दोबारा किया तो उसको कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो उसे भाई को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और दूसरी बात, जो भाई सोनू की जॉब की बात चल रही थी, परमेश्वर ने उसकी जॉब की भी सुन ली। हालेलुया। और इस चीज को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है चीज़ों को जानने के लिए, लोगों के बारे में। एक चीज मैंने देखी कि मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ उसके बारे में परमेश्वर तुरंत बता दें कि इसके जीवन में ऐसे काम की रुकावट है, या कोई चंदाई को नहीं पा रहा है, या किसी के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई बंधन मेरे को दिखाई देती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन चीज़ों को मुझे दिखाया और जैसा मैंने भूला है वैसा ही लोगों के जीवन में हुआ। कई बार मैं लक्ष्मी के जीवन के लिए मैंने सपना देखा। मैंने कहा बहन मैंने सिर्फ सपना देखा, आप किसी चीज़ से परेशान लग रहे हैं। तो इन्होंने कहा मुझे कि 2 दिन से सपने आ रहे हैं कि मुझे सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। तो मैंने उसको बताया कि आपको परमेश्वर आपके जीवन में सतान काम कर रहा है, आप ऐसा करिए, परमेश्वर के साथ अच्छे से काम करिए। तो ये परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। ऐसी मैंने एक भाई के लिए और प्रार्थना की, उसके बारे में बताया कि आपके घर में ऐसे से जीवन है, उसके अंदर विश्वात्मा हम करें। जैसे वो प्रार्थना में आई वो खेलने लगी। तो मैंने ऐसी कई जगहों पर मतलब ऐसे काम किए हैं, अपने घर में भी किए, और मैंने बहन सिमरन के भी जीवन में किया था, तो बहन भी चंगी हुई। और ऐसे करके मैं कई जगहों पर गया तो परमेश्वर ने इस सारी चीज़ों को दिखाने का अवसर दिया है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, बहन प्रिया की वो गवाही देने पता नहीं शर्म आते क्यों, तो सपना देखा उन्होंने, वो जंगल में घूमने गई, वहाँ से वो वापस मतलब इतनी तेज से बाढ़ आई, तो वो इतनी तेज से आई है कि पूरे शहर को खत्म डुबा दिया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे तो उसका घर सेफ है। हालेलुया। उसके घर में इतना भी पानी नहीं है और पूरे तरफ पानी पानी है। आमीन। तो ये प्रभु का वचन है कि परमेश्वर अपने लोगों का भी मन नहीं देगा। आमीन। ये प्रभु की बात है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी, इस बातों के द्वारा परमेश्वर को आशीष। मेरी ना अचानक से शनिवार को तबीयत खराब हो गई थी, मैं काम कर रही थी। जब हुई तो मेरी शुक्रवार को थी, पर शनिवार को ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तो फिर कास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी। पहले तो मैंने जिया से बोला था मेरी मम्मी ने, तो मेरी मम्मी मेरी हालत देख देख के रोने लगी कि बेटा हम कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम कॉल नहीं उठा रहे हो। तो जिया ने बोला क्या हुआ, तो कहा नेहा की तबीयत खराब है और इसके ऊपर प्रार्थना कर दो। तो मैं जिया ने प्रार्थना की, तब भी मुझे थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक हुई थी।
फिर पास्टर जी ने जब की फिर मैंने उठ के दोबारा से प्रार्थना की तो एकदम से मेरी तबीयत ठीक हुई और आज मैं सबके सामने साल हो गए तो सब बोलते हैं कि तब बच्चे नहीं दवाई से बच्चे होंगे, डॉक्टर को दिखाते। पर उसने ऐसी खुशी दिखाई मैं बिना दवाई की खुशी दिखाई नहीं, सिलने के खुशी दिखाई मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत हद से ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं पेपर में सुनी पड़ी तो मैं बिल्कुल अब चली गई। हम सब देख चुके हैं कि क्या रही है, लेकिन आज प्रभु में जीवन आप लोग को कुछ नहीं मशीन होती है पानी पीने वाली, जो कि आप लोगों ने अगर देखा भी होगा, काफ़ी भारी होती है। तो उसको हम 5 लड़के उठा रहे थे, नगर पालिका में हमें जो जमा करनी थी। कोई बात नहीं, यहाँ से ले गए थे, सेफ ले गए कोचिंग थी, उसको उतार भी दिया। उसके बाद उसको आगे बढ़ाना था, उठा के उसको, काफ़ी ज़्यादा भारी होती है वो मशीन। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरा पैर उसमें फंस गया, मेरा जूता था काफ़ी मोटा था, तो फट गया और यहाँ तक कि मोजा था मेरा वो भी फट गया। मेरा पैर बिल्कुल सेफ था। तो मेरा एक दोस्त है विमल, उसने मुझसे बोला कि आप जो है प्रार्थना कीजिए। मेरी नहीं, मेरा विश्वास ही है भगवान, मैं अपने खुदा पे बहुत विश्वास करता हूँ। उसने मुझसे स्वयं उसी टाइम बोला था कि आप जो प्रार्थना कीजिए। मैं नहीं, मेरा विश्वास परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं हुआ। कि देखा है पैर गिर देखा, जब मैंने पैर देखा है उसको एकदम सेफ था। ये मेरी है भाई मैं सीढ़ी लगा के हम भी चढ़ गए आटा, तो सरिया पे से ये मान लो लगभग 850 आरपीएम पे काम करता है ग्राइंडर। उससे मैं काट रहा था, ग्राइंडर फिसल गया और मेरे हाथ में आकर यूँ लगा और इतनी स्पीड में था, उसके बावजूद भी ये मान लो कि सिर्फ कपड़े में हिलते ग्राइंडर रुक गया। इतनी ताज्जुब की बात है, इसका कोई जवाब नहीं। मैंने अपनी आंखों से इतने बड़े हादसे देखे हैं, ये बंदा मेरे सामने पेट फट गया, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा। उसका लाख लाख धन्यवाद है। बिल्कुल बड़े हादसे मेरा बेटा ड्यूटी करके जा रहा था अपनी बड़ी बहन के यहाँ, तो दूसरा लड़का वो हिंदू लोगों से था, वो चला रहा गाड़ी, तो गाड़ी पीछे से 4 पहिया की गाड़ी ने ठोक दिया। तो सड़क पे चले गए, मेरे बेटे का पैर फट गया, उसका हाथ यहाँ से फट गया, लड़के का दोनों बेहोश होकर गिर गए। तो प्रभु ने मेरे बेटे को होश दिला दिया, उसको होश नहीं आया। फिर मेरे बेटे ने उसे जगाया, फिर फोन किया तो लेके गए, उसको उठा के फिर हमको फोन आया, हम भी सुबह को भाग के गए वृंदावन के लिए। फिर वहाँ पे ऐसे बातें चल रही थी कि तुम नसीब की तेज हो, ये वो है। और वो उसकी नंदे बोल रही थी हमारी बेटी की, तुम्हारी बेटी बोली नहीं कुछ नहीं ऐसा है, वो मेरी माँ जिंदा खुदा को मानती है और जिंदा खुदा की प्रार्थना करती है, तो इसीलिए हमारे भाई की जान बच गई। कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो वो विश्वास कर लेती। उसकी नंदे बोली अच्छी बात है मम्मी तुम प्रार्थना करती हो, तो इसलिए मेरे बेटे को परमेश्वर ने बचाया और मैंने सच्चे मन से प्रार्थना करी, आज शाम जिंदा है, सही सलामत है। फिर उसके बाद जब मैं और रानी दीदी आ रहे थे रास्ते में पैदल, तो उन्होंने बोला कि रिक्शे से चलते हैं पूनम। तो मैंने बोला नहीं दीदी ऐसे ही चलते हैं पैदल। तो बातें करते हुए आ रहे थे और फिर घर वाले रास्ते से जो पेट्रोल किए वहाँ से आ रहे थे, तो वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं इधर साइड पे देख रही थी। तो वो जो नाला है उसमें एक आदमी पड़ा हुआ था, वो डूब रहा था। तो मैं अचानक से मेरी नज़र गई तो मेरी दीदी से बोला, उनका दीदी देखो वो अंकल डूब रहे हैं उसमें। तो फिर हमने जल्दी से उनको निकाला, अंकल को बहुत मुश्किल से वो खींच में पूरे सने हुए थे और हम दोनों ने उनको खींचा और फिर उनको रोड पे लाके और पिए हुए थे। तो फिर मैंने उनसे बोला मैंने आपने शराब पी रखी है? तो कह रहा नहीं शराब नहीं पी रखी, मैं काम से आया था। तो फिर हमने उनको बचा लिया, जब बचाया फिर उनको बैठा दिया, तब बहुत सारे लोग